पावर्स दी गई। आई थिंक उसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि इस वक्त एग्जिस्टिंग लॉ था क्या। अब तो खैर एग्जिस्टिंग लॉ और है जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया। अगर पिछले लॉ में जाए तो पहली बात तो समझने की ये है कि इसका इनकम टैक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये सारा जो मामला है ये सेल्स टैक्स फ्रॉड का मामला है और उसमें पहले अथॉरिटी थी टू एन IRS ऑफिसर टू अरेस्ट। तो हमने ये कहा कि इसमें एडिशनल सेफगार्ड्स डेवलप होने चाहिए। ये बिल हम लेकर गए इनटू द स्टैंडिंग कमेटी। इस पर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई इन द सेनेट फाइनेंस कमेटी और उसमें फारूक नाइक साहब भी मौजूद थे जो ऑब्वियसली ना सिर्फ सीजन पार्लियामेंटेरियन है बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त लॉयर हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी उसमें गुजरी है। उनसे हमें फीडबैक मिला और कमेटी से मिला, फिर हम नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में गए और एक एक क्लॉज उसमें डिस्कस हुआ और फिर फाइनली ये डिस्कशन गई विद द पार्लियामेंट विच अप्रूव्ड। अब इसमें जो सेफगार्ड्स डेवलप किए गए हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग उसको पढ़ ज़रूर लें कि पहले तो ये कहा गया है कि जहाँ ये सेल्स टैक्स का फ्रॉड जो है वो अगर सेक्शन बढ़े तो उसमें 10 या 12 सेक्शन है, उसमें से 6 का इस पर इतलाक होगा क्योंकि दे आर मोर सीरियस ऑफेंसेस vis-a-vis सेल्स टैक्स फ्रॉड वर्सेस द अदर 6। दूसरा ये कहा गया ये भी उस वक्त ये चीज़ आएगी इनटू द प्रोसेस अगर ये सेल्स टैक्स फ्रॉड जो है 50 मिलियन से ऊपर है। अगर इसकी टैक्स फ्रॉड की मालियत 5 करोड़ से ऊपर हो तो फिर ये पावर एक्सरसाइज हो सकेगी। तीसरी चीज़ ये कही गई कि ये सिर्फ अब हम किसी ऑफिसर पे नहीं छोड़ेंगे, ये अगर कोई इशू कर सकेगा तो ये कमिश्नर लेवल पे होगा और सिर्फ कमिश्नर लेवल पे नहीं होगा, इसकी जो इजाज़त मिलेगी वो मिलेगी फ्रॉम ए 3-member FBR बोर्ड। तो we have taken it to the highest level in FBR with respect to और फिर उसमें कुछ और हमने डिस्कशंस रखी हैं with respect to कि कोई स्पॉन्ड करने का कोई खतरा हो या किसी ने कोई एविडेंस को टेम्पर करने का हो। इतने सेफगार्ड जो डेवलप हुए हैं उसके बेसिस पे हम इसको आगे लेके गए हैं और इंशाल्लाह कल मुलाकात भी होगी डिफरेंट सदूर के साथ तो हम दोबारा उनकी खिदमत में ये पेश करेंगे कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने इसको बगैर सोचे समझे इसको पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है। इट्स अ लॉट ऑफ थॉट हैज गॉन इनटू इट इन बिल्डिंग द सेफगार्ड्स। लास्ट चीज़ ये मैं कहता हूँ कि आप डिफरेंट इदारों से आपका भी ताल्लुक़ होगा। आप क्योंकि शेड्यूल्ड क्लास की बात होती है तो जो कुछ हमारे से हो सका फिस्कल स्पेस मिल सकी उसमें जो टैक्स की जो कुछ रियायत दे सके हमने दी, बट इट्स अ सिग्नल फ्रॉम आवर साइड कि हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है कि हम इसमें और खातर का कमी लाना चाहते हैं। लेकिन पहला सिग्नल ये देना बहुत इम्पोर्टेंट था एज वी गो फॉरवर्ड। लेकिन मेरी आज सबसे दरख्वास्त ये होगी जितने भाई और बहन यहाँ बैठे हैं कि ये हमने जो सिंप्लीफाइड सैलरी क्लास टैक्स फॉर्म हमने अब FBR की वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। ये जो पहला फॉर्म भरा जाता था इसमें तकरीबन 800 रोज थी और कॉम्प्लिकेटेड कोड्स थे और बाकी चीज़ें थी। मेरी दरख्वास्त आपसे ये होगी और मैंने आज यहाँ ओवरसीज चेंबर में यही कहा है, मैंने स्टेट बैंक और बैंक स्कूल को भी यही कहा है कि उनका भी जो स्टाफ है कॉलीग्स हैं वो भी इसको जाकर देखें और हमें फीडबैक दें कि इज़ दैट सिंप्लीफाइड इनफ। क्योंकि आप इसमें 8 स्क्रीनें हैं, उस 8 स्क्रीनों पे आप अपना जो ये फॉर्म है और सबमिशन है बिकॉज मकसद क्या है, मकसद हमारा ये है कि इंशाल्लाह 30 नवंबर को जो सैलरीड क्लास हो सकता है कि कोई सैलरीड क्लास ऐसी हो जिनके कोई कॉम्प्लेक्स इक्विटी पोर्टफोलियोज हो, कोई कॉम्प्लेक्स फिक्स इनकम पोर्टफोलियोज हो, पर ज़्यादातर तो सैलरीड क्लास वो है ना जिनकी सैलरी जो है तनख्वाह जो है उनके अकाउंट में गिरती है वो डिडक्ट हो जाती है। तो उनकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने ये फॉर्म किया है, आप उसको ज़रूर देखिए, इसमें हमें दीजिए और हम आगे फोकस ग्रुप भी करने जा रहे हैं
تاکہ اور یہ صرف ہم نے شروع کیا ہے سیکنڈ کلاس سے, اس کو ہم لے کے جائیں گے اسمال ٹریڈرس اور پھر لے کے جائیں گے ہم انٹو ایس ایم ای, تاکہ جس چیز کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں ان سمپلیفائنگ دا پروسیس وہ کر دیں. میں یہاں کرتا ہوں کہ اگر مائی انفارمیشن از سلائٹلی ڈیٹڈ, لیکن میں 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ تقریباً 75 بلین کے سیلس ٹیکس ریفنڈ اس مہینے میں کیے جائیں. ہو سکتا ہے آپ اس سے بھی بڑھ گئے ہوں, لیکن 2 دن پہلے جب میں نے نکل رہا تھا میں کراچی کے لیے 75 بلین کے سیلس ٹیکس ریفنڈ کیے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں سب انکلوڈیڈ ہے. باقی جو بات ہے کہ یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو پرائم منسٹر صاحب صرف یہ پاکستان بزنس کاؤنسل نہیں تھا, صرف یہ اوورسیز چیمبر نہیں تھا, وہ بڑے ریگولرلی اور انہوں نے یہ یہاں بیٹھے ہیں یوسف حسین صاحب بھی اور غمگین صاحب بھی, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہر مہینے کے لیے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ میٹنگ ہو گئی اس میں کسی نے بات کر لی, اس میں ان کے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبرس بھی تھے, ہم سارے منسٹر صاحبان میرے کالج بیٹھے تھے, سیکرٹری صاحبان بیٹھے تھے. اور دیکھیں یہ جو مقصد تھا, مقصد اس کا یہ تھا کہ اب جو معاشی استحکام آیا اس میں سجیشنز دی جائیں کہ اب اس کو ہم نے سسٹینیبل گروتھ کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. دیکھیں میرا بار بار فوکس ہے سسٹینیبل گروتھ, کیونکہ یہ بڑا آسان ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم لیکوڈیٹی پمپ کر دیں, کنزمپشن ریٹ گروتھ کر دیں. کون سا وزیر خزانہ ہے جو نہیں چاہتا کہ گروتھ ایک دم اوپر بڑھ جائے, لیکن یہ موویز ہم نے کتنی دفعہ دیکھی ہیں اس وقت ان ٹرمز آف بوم اینڈ بسٹ سائیکلس کہ ایک شوگر رش آئے کہ یہ ابھی گروتھ کر دے اور 5-6 مہینے میں اتنی محنت سے جو ایفیکٹس ریزروز کیے گئے ہیں اور ایک اسٹیبلٹی آئی ہے وہ ونس اگین بھی بیک ٹو اسکوئر ون. تو اس لیے یہ سب جو ان لوگوں سے یہ آرائیں یہ مانگی جا رہی ہیں کہ آپ بتائیے کہ کن کن سیکٹرز میں, ایگریکلچر ہے, آئی ٹی ہے, منرلز اینڈ مائننگ ہے, اور سیکٹرز ہیں. پرائیویٹائزیشن پہ جو میں نے پہلے ذکر کیا ان سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اس میں حصہ لیجیے. پرائیویٹائزیشن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایس او ایز کی ابھی ہم نے رپورٹ پبلش کی رائٹ, یہ ہم نے پبلش کی ہے کہ اتنا نقصان ہو رہا ہے ایکسچیکر کو, تو اس میں اگر پرائیویٹ سیکٹر آئے اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو لیڈ کرے تو بڑی اچھی بات ہے. جہاں تک فارما کا تعلق ہے, آپ ذرا فارما کے آج جان نمائندے بھی موجود تھے, ذرا دیکھ لیجیے گا. فارما انڈسٹری از ایکچولی گوئنگ ایکسٹریملی ویل. ان کی جو پرفارمنس آپ نے سال کی آپ ضرور دیکھ لیجیے, اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ دے آر ایکچولی ڈوئنگ ویری ویل. اور دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ایگزٹس ہوتی ہیں, میں خود ملٹی نیشنل کمپنیوں میں یہ کام کرتا رہا ہوں اس ملک میں بھی اور باہر کے باہر. کئی دفعہ یہ ایشوز ہوتے ہیں اسپیسیفک ٹو اینی پرٹیکولر کنٹری بیکورڈ اکنامک سچویشن سے. کئی دفعہ یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں کہ گلوبل ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں. میں ایک بینک کے لیے کام کیا کرتا تھا, رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ. انہوں نے ڈیسائڈ کیا, یہ میں بات کر رہا ہوں 2004-5 کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ڈیسائڈ کیا ہم سب ایمرجنگ مارکیٹ سے نکل جائیں. اس کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ پاکستان میں اس وقت خدا نخواستہ کوئی مسئلہ تھا یا اس وقت کوئی مسئلہ ہے. At times these global decisions are made by multinationals because of the focus that they have. اس ورٹیکل میں جانا ہے, اس ورٹیکل میں نہیں جانا. بینکنگ رکھنی ہے, ہم نے کسی اور میں نہیں جانا, یا کسی آئی ٹی رکھنی ہے, اس میں نہیں جانا. تو یہ ایگزٹ ڈیسیجنس آر براڈر دین دیٹ. باقی آپ نے بات کی کموڈٹی پرائسز کی. دیکھیے اس میں 2 چیزوں کا میں ذکر کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایٹ دا ای سی سی لیول ایز ویل ہم ان پرائسز کو منتھلی بیسس پہ مانیٹر کر رہے ہیں, اور نیشنل پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی بھی ہے, بٹ ای سی سی بھی ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا ہے بائی دا کیبنٹ کہ کو مانیٹر کریں اور جو بھی اسٹیپس لینے ہیں اس میں لیے جائیں. تو اس لیے یہ کار چڑھاؤ یہ چیزیں رہتی ہیں, کبھی رمضان سے پہلے کبھی رمضان کے باہر. جو آربٹراج لوگ کرتے ہیں انفارچونیٹلی, اور اس کا صدقہ حکومت کو ہی کرنا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, اینڈ along with the provincial governments. That's one. ایک منٹ. اور جو اسٹرکچرل سولوشن ہے, اسٹرکچرل سولوشن میرے اندازے کے مطابق, اور یہ پرسنل اوپینین, کہ جن چیزوں کو ہم ڈی ریگولیٹ کر سکتے ہیں ہمیں ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے.
ताकि राइस में कभी सुना है आपने कोई इशू, मेज़ में कभी सुना है कोई इशू? ये क्रॉप चल रही है ना, राइट, और क्रॉप्स आ भी रही हैं, डिमांड भी हो रही है, सप्लाई भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है, तो ठीक चल रहा है। जहाँ जहाँ हुकूमत का कहीं ना कहीं कोई सिरा मिल जाता है वहाँ वहाँ इश्यूज आते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वी शुड लीव इट टू द प्राइवेट सेक्टर एंड डिमांड एंड सप्लाई, एंड आई थिंक दैट टू मी इज डिसरप्टिव सोल्यूशन। सर ये बताइएगा कि एक मामला इतना सादा नहीं है जितना भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये 37A 37B 19 तारीख की हड़ताल की कॉल दी गई तालिबान ने। अब से कुछ देर आपके आने से कुछ देर पहले कराची चैम्बर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ बताया जाता है कि तमाम ट्रांसपोर्टर उस दिन पहिया जाम भी करेंगे और आगे गैर मशरूत चलानी पड़ेगी। आप आधा किलोमीटर जाने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना ताजनूर के साथ मुलाकात करने को तैयार नहीं है, चाहे वो इनॉमली कमेटी हो। आज तक मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि वज़ीर ख़जाना ना बैठे, आप इस दफ़ा मिल जाकर बैठते, ये उनका इल्ज़ाम है, मेरे नहीं है सारे। तो चैम्बर, कराची चैम्बर, लाहौर चैम्बर, दीगर हम हड़ताल करने जा रहे हैं, क्या ये हड़ताल होगी या आप लोग ब्लैकमेल होके इनकी बात मान लें? ताजरों मतलब हमसे ज़्यादा टैक्स नहीं देते, सबसे सैलरी ट्रस्ट टैक्स देती है, आप लोग हमेशा ब्लैकमेल हो जाते हैं और आखिर में आप लोग हथियार डाल देते हैं। ये मिसाल छोटे शटर दुकानों का हो, आज तक दुकानों पर टैक्स नहीं लगा। तो आपने सबसे पहले जुमले का इस्तेमाल किया, ये पुरानी नहीं सर, आपने कहा कि पुरानी फिल्में चलती रहती हैं, तो ये फिल्म यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज है। जवाब देने का मौका देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने इस बजट के प्रोसेस के सिलसिले में आई वॉज वेरी क्लियर कि हम इस दफ़ा मई में कोई दरबार लगा के नहीं बैठे, हम हाजिर होंगे हर लोगों के पास। और मैं पिछले नॉट ओनली माई सेल्फ बट अदर कैबिनेट कॉलीग्स एज वेल, मैं हर चैम्बर में गया हूँ, और चैम्बर में गया हूँ, शाहकोट गया हूँ, फैसलाबाद गया हूँ, कराची गया हूँ, जहाँ FCCI के चैम्बर में हाजिर हुआ, आज किसी चैम्बर में हूँ। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो चल कर मिलने वाली बात है, आई एक्चुअली स्ट्रॉन्गली बिलीव इन दैट कि हम खुद जाएँ और जाकर बातचीत करें और सुने। कंसल्टेटिव प्रोसेस का ये नहीं होता कि एक ही साल में, मकसद जिस तरह भी हमने टैरिफ रिफॉर्म किए उसका हमने पूरा 5 साल का एक मनसूबा दे दिया है कि CDs, ACDs, RDs वो क्या से। तो मकसद ही ये है कि ईयर 1 में हम क्या कर सकते हैं और बाकी सालों में हम इंशाल्लाह इसको आगे कैसे करें। दूसरा जो उनका है, तो हम इंशाल्लाह उनके साथ कल मुलाकात कर रहे हैं और जो भी उनके व्यूज़ हैं, या जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आप कह रहे हैं कि इतना सिंपल नहीं है, मुझे तो यही समझ आई है, और दोबारा हमारी कोशिश होगी। हो सकता है हमारी जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन में जो कोताही रह गई, तो हम दोबारा उनके सामने पेश करेंगे कि आप काइंडली वो तो पढ़ के आइए कि पहले था क्या, और हमारी जो कोशिश है वो तो थी टू बिल्ड सेफगार्ड्स, स्टिल डू व्हाट वी नीड टू डू, लेकिन ऐसी चीज़ करें जिससे अब्यूज़ ना हो सके। तो ये हमारी कोशिश और है, और इसी वजह से मैंने कहा कि ये जो अभी आपने बात की नॉमिनीज कमेटी पर, देखिए ये पहली दफ़ा हुआ है कि आमतौर पे, और अब चूँकि अब कवर करते रहे हैं फाइनेंस बिल, मनी बिल्स और पार्लियामेंट में जो आता है टैक्स, आप खुद इसको कवर करते हैं। तो मेरा ये दूसरा बजट था, तो पिछले साल भी यही था कि ये सारी जो क्लॉज बाय क्लॉज जो डिस्कशंस हुई वो हुई थी सेनेट फाइनेंस कमेटी। जब सेनेट फाइनेंस कमेटी की रिकमेंडेशन आ जाती है, वो चली जाती है नेशनल असेंबली, फिर वहाँ नेशनल असेंबली में जाके क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग होगी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि सेनेट की फाइनेंस कमेटी में भी क्लॉज बाय क्लॉज ये चीज़ डिस्कस हुई, और फिर नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी में भी ये क्लॉज बाय क्लॉज हुई। तो हम सुबह जाते थे और रात को निकलते थे, तो आमतौर पे कहीं ना कहीं कोई मौका पर, देखिए वो ये इम्पोर्टेंट है ना ये मनी बिल, विच मीन्स के फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ टू बी देयर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज़ टू बी देयर, चेयरमैन FBR हैज़ टू बी देयर, आवर पॉलिसी मेंबर्स हैव टू बी देयर, बिकॉज हमें सबका जवाब दें हम वहाँ कि आपने ये क्लॉज क्यों डाला है, इसकी क्या वजह है, इसको एक्सप्लेन करें। सो ऑल ऑफ अस नीडेड टू बी देयर, और इस वजह से अब अगले साल हम ये प्रोसेस को देखेंगे कि हम ये प्रोसेस भी देखें, और उसके साथ साथ, क्योंकि पहले ये होता था कि चूँकि सेनेट में होता था तो फिर टाइम निकल आया करता था नॉमिनीज कमेटी के लिए, तो इस दफ़ा ये ज़रूर एक प्रोसेस है जिसको इंशाल्लाह अगले साल इम्प्रूव करेंगे। हड़ताल के प्रेशर पे आपने उनको बुला लिया है, हड़ताल के प्रेशर पे आप मुलाकात करने जा रहे हैं ना, आप खुद मुलाकात कर रहे हैं?
हम सब मिलेंगे उनको, ये प्रेशर की बात नहीं है। अगर फर्ज करें, देखिए आप किसी बात को आप ये कह रहे हैं कि ये हमें समझ नहीं आ रही या इसमें इस किस्म के कवानीन इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होगी, तो देखिए इसमें तो कोई प्रेशर की बात नहीं है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसका ऑफर करें एज पब्लिक सर्वेंट्स, कि एक्सप्लेनेशन दें कि जी ये वजह है जिसकी वजह से हमने ये चीज़ें पार्लियामेंट से अप्रूव करवाई। हो सकता है जैसे एज अ सेट पे हमारी कम्युनिकेशन में कोताही रह गई, तो वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हम जैसे आपके साथ बैठे हैं, इसमें क्या इशू है।